की शुरुआत हुई थी, गीता भुक्कल जी ने मुद्दा उठाया था। आखिर मुद्दा क्या था जिस वजह से 6 बार मैम जो है सदन को आज एडजर्न करना पड़ा। 2 बजे सदन की शुरुआत होती है, मॉनसून सत्र की शुरुआत होती है, 6 मरतबा जो है उसका एडजर्न करना पड़ा। वजह क्या थी आखिर? देखिए, हमने जो है काम रोको प्रस्ताव एज पर द रूल्स एंड प्रोसीजर ऑफ द हरियाणा विधानसभा हमने एक एडजर्नमेंट मोशन दिया हुआ था और हम यही रिक्वेस्ट बार बार अध्यक्ष जी से कर रहे थे कि सभी कामों को रोकते हुए जो बढ़ता हुआ एक चिंता का अपराध है, भय का वातावरण है, असुरक्षित श्रेणी में जो हमारा हरियाणा आ चुका है, आप सभी विधायी कार्यों को स्थगित करते हुए हमारा काम रोको प्रस्ताव लॉ एंड ऑर्डर पे है, आप उस पर चर्चा करें। जिस प्रकार से फिरौतियां मांगी जा रही हैं, जिस तरह से हत्याएं हो रही हैं, जिस तरह से जनप्रतिनिधियों को, चुने हुए नुमाइंदों को थ्रेटन किया जा रहा है, जिस प्रकार से बहन बेटियों की इज्जत आबरू पूरी तरह से लूटी जा रही है, न केवल शिक्षण संस्थाओं में शिक्षक न स्टूडेंट सुरक्षित है, एक भय का वातावरण है, फिरौती मांगी जा रही है, हर व्यक्ति आज के समय में डरा हुआ है। कहां तो हम लोग सुरक्षा के हिसाब से हरियाणा 1 नंबर का राज्य था, आज क्राइम में 1 नंबर हो गया, ये चिंता का विषय। इसीलिए हमने चाहा कि जो आंकड़े लगातार क्राइम के बढ़ते जा रहे हैं, एनसीआरबी के आंकड़े बताते हैं, स्टेट के आंकड़े बताते हैं कि बढ़ता हुआ अपराध और भय का वातावरण एक चिंता का विषय, उसी को लेकर हमने एडजर्नमेंट मोशन एज पर द रूल दिया था। बार बार कहने के बावजूद भी हमारे खिलाफ भी बहुत कुछ बोला गया और हमें दुख है बहुत ज्यादा इस बात का। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जनता त्रस्त है, जनता रो रही है और बीजेपी के नेता हंस रहे थे। क्या उनको दुख नहीं है जो बहन बेटियों के साथ हो रहा है, व्यापारियों के साथ हो रहा है, कर्मचारियों के साथ हो रहा है, जनप्रतिनिधियों के साथ हो रहा है? शराब माफिया यहाँ पर काबिज पूरी तरह से हो गया है। बढ़ता हुआ अपराध एक चिंता का विषय है। चुने हुए लोग हैं, चुने हुए नुमाइंदे हैं, उनको न केवल विपक्ष का मजाक बल्कि इसको कम करने में पूरा योगदान देना चाहिए। इनेलो के विधायक अर्जुन चौटाला ने चुटकी ली है कांग्रेस के ऊपर। उनका कहना था कि जो काम बीजेपी चाहती थी वही कांग्रेस ने किया है, यानी जिस तरह से सदन को नहीं चलने दिया था, बीजेपी भी यही चाहती थी ताकि कानून व्यवस्था के मुद्दे पर सरकार को ना घेरा जा सके, और बार बार इसी मंसूबे में जो है वो बीजेपी कामयाब हुई है। उनका ये तर्क था। क्यों ये तर्क दिया तो पता नहीं। अर्जुन चौटाला जी के तो सारे के सारे परिवार को धमकियां मिली हुई हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस तक कर चुके। हम तो उनके सपोर्ट में ही खड़े हैं कि सबको धमकियां मिल रही हैं, इस पे इससे निजात दिलाई जानी चाहिए। अब वो क्यों नहीं खड़े हुए हमारे साथ? क्यों उन्होंने विपक्ष के एडजर्नमेंट मोशन के साथ में हाँ मिलाई? जिस प्रकार से आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी ने बहुत मजबूती के साथ लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे को उठाया और आखिर में काम रोको प्रस्ताव जो हमारा था उसको चर्चा के लिए मंजूर करवाया। मैं चाहूंगी कि लोकदल के लोग भी और जो इंडिपेंडेंट लोग भी हैं वो भी प्रदेश में बढ़ते हुए अपराध पर चिंता करें और उसमें हमारे जो मंजूर हुआ है उसमें डिस्कशन में पार्ट लें। विंटर सेशन, बजट सेशन और आज तीसरा मॉनसून सेशन, तीनों सेशन में नेता प्रतिपक्ष जो है उसकी नियुक्ति नहीं हो पाई, उनको नहीं चुना जा सका था। क्या मानते हैं आप, अभी भी कांग्रेस में फुटा हो? नहीं, कोई बात नहीं, हाईकमांड का जुरिडिक्शन है, ऑलरेडी सभी की रिपोर्ट्स जा चुकी है। हम लोग अच्छे से मजबूती से कार्य कर रहे हैं, उम्मीद करेंगे आने वाले समय में हाईकमांड जो है सोच समझकर जब भी फैसला लेंगे। मानसून सत्र चल रहा है, कांग्रेस के सभी साथी पूरी तैयारी के साथ यहाँ पर आए हैं और सत्ता पक्ष को घेरने का काम कर रहे हैं। आखिरी सवाल गीता जी, बीजेपी के विधायक प्रमोद विज का कहना था कि आज कांग्रेस एजेंडा सेट करके आई थी कि किसी भी तरह से सदन को नहीं चलने देना। क्या वास्तव में इस तरह की बैठक, जो विधायक दल की बैठक हुई थी, उसमें इस तरह का एजेंडा सेट किया गया था? भारतीय जनता पार्टी की मंत्रियों की, विधायकों की 50 बार मीटिंग हुई होगी कि किस तरह से फ्लोर मैनेजमेंट करनी है। हमारा ये मुद्दा था कि कानून व्यवस्था जो पूरी तरह से चरमरा चुकी है उसको उस पर चर्चा करवा देते और उसके बाद बाकी विधायी कार्य करवा लेते। हमने तो नहीं कहा। बीजेपी इसमें पूरी तरह से फेल हुई है और कांग्रेस पार्टी ने विपक्ष की अच्छी मजबूत भूमिका निभाने का काम किया है। शुक्रिया हरियाणा न्यूज से बात करने के लिए गीता भुक्कल, जिनका कहना था कि जिस तरह से काम रोको प्रस्ताव लाया गया था, उसकी बात कही गई थी, उसको लाने नहीं दिया जा रहा था और वजह यही थी कि विरोध करना पड़ा था और विरोध के कारण कहीं न कहीं 6 बार जो सदन था उसको एडजर्न करना पड़ा था। बहरहाल पूरी सख्ती से उनका कहना है कि विपक्ष जो है मजबूत है, कानून व्यवस्था के मुद्दे पर सवाल आज भी किए गए थे और सवाल मंगलवार को भी किए जाएंगे। चंडीगढ़ से वीडियो जर्नलिस्ट मुकेश कौशिक के साथ